दोस्तों, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं हमारे पास दो सॉफ्टवेयर्स हैं। या तो हम टैली ERP9 का यूज़ करते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं टैली प्राइम का। टैली प्राइम पहली बार 2020 में आया था और तब से लेकर अब तक टैली प्राइम में लगातार अपडेट्स आते चले जा रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो टैली ERP9 का इस्तेमाल करते हैं और अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं क्या उनको टैली प्राइम में स्विच करना चाहिए। अगर वो टैली प्राइम में स्विच करेंगे तो क्या चीज़ें बदल जाएंगी। तो आज हम दोनों के ही यूआई को देखेंगे, क्या दोनों में अंतर है, और अगर हम वही चीज़ टैली प्राइम में करते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, अगर हम वही चीज़ टैली ERP9 में करते हैं तो हम कैसे करेंगे। इसके साथ साथ टैली प्राइम और टैली ERP9 में ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो अलग अलग हैं, आज हम वो भी देखेंगे। तो बेसिकली एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें हम ये देखने वाले हैं टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों में ही क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं जो दोनों को एक जैसा बनाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे टैली ERP9 ओपन करके दिखाता हूँ। ये है टैली ERP9। जब आप पहली बार उसको ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस आता है। टैली ERP9 में आप एक चीज़ देखते हो कि यहाँ पर येलो कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है। जब आप इसको ओपन करेंगे और आपने इसको इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का यूआई आएगा, जहाँ पर आपसे बोलेगा अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, रीएक्टिवेट कर सकते हैं। नीचे आप रिमोट टैली यूज़र के तौर पर भी लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप काम सीख रहे हैं तो आप यहाँ पर वर्क इन एजुकेशन मोड पे काम कर सकते हैं। ये जब आप टैली ERP9 ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से दिखाई देगा। सेम चीज़ आपको दिखाई देगी अगर आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं। टैली प्राइम अगर आप ओपन करेंगे सबसे पहली बार तो आपको देखेंगे यहाँ पे टैली प्राइम मैंने ओपन किया है और ये लेटेस्ट वर्जन है, 6.2 है अभी फ़िलहाल। जब आप इसको ओपन करेंगे टैली प्राइम को तो यहाँ पर आप देखते हैं वही चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको एक्टिवेट लाइसेंस, रीएक्टिवेट एक्जिस्टिंग लाइसेंस, यूज़ नेटवर्क, इसके साथ-साथ कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले है। लेकिन अगर हम ERP पे देखेंगे तो ये आपको नीचे दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पैनल खुलेगा, अगर आपने टैली ERP9 सबसे पहली बार इंस्टॉल किया है तो। अब मैंने इंस्टॉल किया है, अभी मैंने कोई कंपनी वगैरह नहीं बनाई है। अगर आपने कंपनी बनाई होती और वो कंपनी खुला होती, तो क्या होता, आप गेटवे ऑफ टैली पे पहुँच जाते। लेकिन अगर हम टैली प्राइम की बात करते हैं, जैसे मैं चूँकि टैली प्राइम में मैं रेगुलर काम करता हूँ और यहाँ से ओपन करने के बाद अगर मैं टैली प्राइम को ओपन करूँगा यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पैनल आएगा। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कुछ कंपनीज़ बना चुका हूँ, इसलिए वो कंपनीज़ की लिस्ट आ रही है, और हम अगर नई कंपनी बनाना चाहें तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं फ़िलहाल एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या डिफरेंसेस आएँगे। तो ये हमारी कंपनी यहाँ पर फ़िलहाल, एक सेकंड मैं इसको माइग्रेट कर लेता हूँ, या फिर मैं कोई दूसरी, ये ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। तो ये आपकी टैली प्राइम ओपन हो चुकी है। आप जब इसको ओपन करेंगे, किसी कंपनी को ओपन करेंगे, तो टैली प्राइम में क्या देखते हैं हम लोग कि आप ऊपर साइड देखेंगे यहाँ पर। वैसे टैली प्राइम में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि थोड़े से इसके यूआई में चेंजेस किए गए हैं। ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जबकि ERP में येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप कंपनी क्रिएट करना चाहें, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से सीधे क्रिएट कंपनी पे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाऊँगा, एंटर करूँगा, और एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कंपनी क्रिएट करनी है। तो मान लीजिए मैं AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, और ये अगर आप टैली यूज़ करते रहे होंगे तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि ये हमें डालना ही पड़ता है। तो मैं गेटवे ऑफ टैली को दोनों के कंपेयर करने वाला था। ये गेटवे ऑफ टैली है टैली ERP9 का, और ये गेटवे ऑफ टैली है टैली प्राइम का। गेटवे ऑफ टैली अगर आप देखेंगे टैली ERP9 की, तो यहाँ पर आप अगर टैली ERP9 पे क्लिक करके देखेंगे, ऊपर प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैलीसॉफ्ट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट, ये ऊपर आपको दिखाई देते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी कंपनी ओपन होगी वो दिखाई देगी, और उसका जो भी पीरियड चल रहा होगा वो दिखाई देगा आपको। ठीक है? अगर आप दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करने को लेकर के, आप कंपनी बंद करना चाहें वो, डेट, पीरियड, बाकी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। गेटवे ऑफ टैली में जाएँगे तो यहाँ पे मास्टर्स ऊपर है और ट्रांज़ैक्शंस बीच में दिखाई देता है। मास्टर्स हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं, और ट्रांज़ैक्शंस में जाकर हम एंट्रीज़ को पास करते हैं। अब ट्रांज़ैक्शंस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंटरी वाउचर्स दिखाई देते हैं। अगर मैं यहाँ से प्राइम की बात करूँ तो प्राइम में थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पर ऊपर आपको कंपनी नाम का एक ऑप्शन दिखाई देता है, नीचे डेटा का, फिर है एक्सचेंज का। यहाँ पर आपको सेम चीज़ें दिखती हैं, यहाँ पर आपने जो भी कंपनी क्रिएट करी है उसका नाम दिखेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको पीरियड दिखेगा, जो भी कंपनी का पीरियड चल रहा होगा वो आपको दिखेगा। करंट डेट यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये रहा आपका गेटवे ऑफ टैली। ठीक है?
साइड में देखेंगे द डेट और कंपनी, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, शेयर एंड प्रिंट। ये ऑप्शंस आपके ईआरपी पे भी थे, अगर आप देखें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट एंड प्रिंट, और बाकी की ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पे, और वो आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रही है। मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है प्राइम में, वो ये है कि यहाँ पे भी कंपनी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे भी कंपनी ऑप्शन दिया है। यहाँ वाले कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करके अगर चाहे तो एक नई कंपनी बनाना, उसको अल्टर करना, आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनीज ओपन करके रखी हुई हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप करना है तो आप चेंज पे क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट से आप दूसरी कंपनियां जो बनी हुई हैं आप उनको ओपन कर सकते हैं, शट से कंपनी को बंद कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कंपनी वाले ऑप्शन पे। अच्छा, अगर मैं बगल वाली कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो क्या होता है, तो भी आप कंपनी यहाँ पर क्रिएट करने का, कंपनी को ऑल्टर करने का, कंपनी को सेलेक्ट करने का और शट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यानी दो जगह है। और जो एक शॉर्टकट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑल्ट के साथ F3, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर आप ईआरपी पे जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ऊपर आपको ये कंपनी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये नहीं है। चलिए देखते हैं। ये हमारा ईआरपी आ गया। अब यहाँ ऊपर तो कंपनी का जैसा कोई ऑप्शन है नहीं जहाँ से आप कंपनी को क्रिएट करना या ऑल्टर करने जैसे काम कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे साइड में, तो सेलेक्ट कंपनी तो ऊपर दे रखा है। आप क्लिक करके जो भी इसमें इस टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कंपनीज बनाई गई उनकी लिस्ट आती है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका, शट से आप उसको बंद कर सकते हैं। नीचे कंपनी इन्फो दिया हुआ है। अगर आप कंपनी इन्फो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कंपनी को शट कर सकते हैं जो भी आपने बनाई है, कंपनी को आप ऑल्टर कर सकते हैं। पासवर्ड्स वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर सीन थोड़ा अलग है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा करके। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, इंटरफेस में थोड़ा बदलाव है। अब प्राइम पे होता क्या था, जब आप प्राइम पे काम करेंगे, या मान लीजिए मैं ईआरपी पे काम करता हूँ, तो ईआरपी पे अगर आप काम करेंगे तो या प्राइम में काम करेंगे, बहुत बड़ा अंतर नहीं है भाई। अगर आप ईआरपी पे काम करेंगे या प्राइम पे काम करेंगे, एंट्रीज को पास करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे पहले लेजर्स या आइटम्स, ठीक है। वो चीज़ आप प्राइम पे भी करते हैं और वो चीज़ आप ईआरपी भी करते हैं। बस फ़र्क ये है कि अगर आप ईआरपी पे काम करते हैं तो ईआरपी में मास्टर्स के अंदर जाते हैं। मान लीजिए मैं अकाउंट्स के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको ग्रुप और लेज़र का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम आमतौर पर लेज़र चुनते हैं। अब लेज़र के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके आप एक लेज़र बनाएँगे, डिस्प्ले से आप ये देख सकते हैं कितने लेज़र्स पहले से बनाए गए हैं, और ऑल्टर से पहले से बने हुए लेज़र को आप एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं या कुछ भी करते हैं। वही चीज़ आप करते हैं प्राइम पे, बट फ़र्क क्या है, प्राइम में बाहर ही 3 ऑप्शन दिए हैं, क्रिएट, ऑल्टर एंड चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइम पे क्या है कि आप प्राइम पे जैसे क्रिएट पे जाएँगे तो आप जो भी चीज़ें क्रिएट करनी है, क्रिएट के अंदर करेंगे। ऑल्टरेशन करना है, किसी भी चीज़ में बदलाव करना है, तो आपको सेकंड ऑप्शन चुनना पड़ेगा। ईआरपी में क्या है कि पहले आप अकाउंट्स के अंदर चले जाइए, मान लीजिए मैं अकाउंट्स के अंदर चला गया, जाने के बाद आप लेज़र्स पे जाइए और लेज़र को बनाना है या उसको देखना है या उसको डिलीट करना है, ये यहीं पे करेंगे आप। प्राइम में क्या है, गेटवे ऑफ टैली से डिसाइड करना है आपको। ये डिसाइड करना है कि क्या आप लेज़र बनाने वाले हो, आइटम बनाने वाले हो, या फिर आप उसमें एडिटिंग करने वाले हो। अगर आप एडिटिंग करने वाले हो तो अंदर नहीं जाना आपको, यहीं से ऑल्टर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और या फिर आप मल्टीपल लेज़र एक साथ क्रिएट करना चाहते हो तो आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे जा सकते हैं। वही चीज़ें अगर मैं यहाँ पे ईआरपी पे काम करूँगा, तो मल्टीपल चीज़ें एक साथ क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीपल क्रिएट पे जाकर आप एंटर करेंगे और एक साथ आप मल्टीपल लेजर्स वगैरह बना सकते हैं। सेम चीज़ मैं यहाँ से स्केप करूँगा। अब ये आपका देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में ही, तो इन्वेंट्री से जाकर के आप आइटम्स वगैरह बनाते हैं। यानी यहाँ पर आपको अकाउंट्स अलग दिया है और इन्वेंट्री अलग दिया है। अगर आप पेरोल इनेबल करेंगे तो आपको पेरोल नीचे दिख जाएगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट्स या इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ है। आप क्रिएट के अंदर जब जाएँगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर्स आपको दिया हुआ है। यानी है वही चीज़। बाहर था पहले से कि अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर बाहर दिखता, फिर आप उसके अंदर जाते तब आप इन चीज़ों को बनाते। यहाँ पे क्या है कि जब आप अंदर क्रिएट पे चले जाएँगे, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या है, आपको लेज़र्स बनाने हैं या फिर आइटम बनाना है। आइटम बनाना है तो इन्वेंटरी मास्टर्स पे जाइए, लेज़र बनाना है तो आपको अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा नहीं है। आप जब एक बार काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आप फ़ैमिलियर हो जाएँगे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है प्राइम और ईआरपी में, यहाँ पर आपको इस तरीके से काम करना है। अब अगर आपको आपकी कंपनी की फीचर्स में कोई भी बदलाव करने हैं, तो फीचर्स में बदलाव करने के लिए अगर आप ईआरपी यूज़ करते हैं, तो आप अपने यहाँ पर देखेंगे साइड में नीचे आपको F11 दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पर कंपनी फीचर्स में आपको अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स और स्टैट्यूटरी टैक्सेशन दिखेंगे। अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत आप जा करके अकाउंटिंग से संबंधित जैसे आपका लेजर्स वगैरह है, इन चीज़ों में आप जो भी चीज़ें इनेबल डिसेबल करना चाहें,
इन्वेंट्री आपका स्टॉक को लेकर के आएगा और टैक्सेशन को लेकर के आपका स्टैट्यूटरी नीचे वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर हम F11 करके आए हैं और ये चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर मुझे इसकी कंपनी फीचर्स पे जाना होगा तो भी मैं F11 दबा सकता हूँ। F11 पर दबाकर आप देखेंगे टैक्सेशन ये रहा आपका, अकाउंट्स ये रहा और इन्वेंट्री ये रहा, है तो एक ही जैसा। हाँ, प्राइम पे एक चीज़ अच्छी है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको हमेशा कंपनी क्रिएट करने के बाद फीचर्स पे लेके ही जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ऑल्ट F3 करता हूँ कंपनी बनाने के लिए और ऑल्ट F3 करने के बाद मैं क्रिएट कंपनी पे जाता हूँ और मान लीजिए मैं एक रैंडम सी कंपनी बनाता हूँ कोई भी। मैंने आमिर सोहेल प्राइवेट लिमिटेड इतना नाम दे दिया, बाकी मैं बहुत चेंजेस नहीं करता हूँ। मैं ऐसे रहने देता हूँ और कंट्रोल ए करता हूँ। तो आपने क्या देखा, कंपनी बनाने के बाद डायरेक्टली हम इस विंडो पे पहुंचे हैं। ये फीचर्स विंडो है जहां पर आप देखेंगे ये हमारी कंपनी का नाम है आमिर सोहेल और इसके साथ साथ यहाँ पे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। जबकि क्या हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो क्या कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद हम फीचर्स पे पहुंचते हैं ईआरपी पे? ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको F11 का ही यूज़ करना पड़ेगा या ऑप्शन का ही यूज़ करना पड़ेगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं ऑल्ट F3 कर रहा हूँ इसमें भी और मैं क्रिएट पे जा रहा हूँ। अच्छा, इस पे कंपनी क्रिएट करना, उस पे कंपनी क्रिएट करना क्या अंतर है वो देख लीजिए। अगर मैं मान लीजिए मैं प्राइम पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से प्राइम पे जाता हूँ, ऑल्टरेशन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी क्रिएट करते समय आपको कंपनी का नाम, एड्रेस और ये चीज़ें आपको भरनी है। यहाँ पर कहीं पे भी पासवर्ड संबंधित कोई चीज़ नहीं दिख रही है। लेकिन कंपनी बनाते समय ही अगर आप उसपे पासवर्ड्स वगैरह लगाना चाहें तो ये ईआरपी में था, प्राइम में नहीं है। प्राइम में आपको अलग से ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे आमिर वही बना देता हूँ मैं सेम टू सेम। यहाँ से मैं स्टेट उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ और बाकी की चीज़ें जैसे आप यहाँ से फ़ोन नंबर वगैरह डाल के आएँगे, पासवर्ड लगाना है, सिक्योरिटी पासवर्ड या वॉल्ट पासवर्ड, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। अभी आप कंट्रोल ए करके सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेव करने के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं। फीचर्स पे नहीं पहुँचे, यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ से आप कंपनी बनाने गए थे। अब फीचर्स पे जाना है तो आपको F11 दबा करके या फिर यहाँ पे आपको क्लिक करके आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं प्राइम, तो प्राइम में आप जैसे ही कंपनी क्रिएट करके कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करने के बाद आप ऑटोमेटिकली सीधे फीचर्स पे ही पहुँचेंगे। तो ये चीज़ मुझे प्राइम पे थोड़ी ठीक लगती है कि आप जैसे कंपनी क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी फीचर्स में पहुँचेंगे। वहाँ से जो चीज़ आपको इनेबल या डिसेबल करनी है वो आप कर लेंगे। प्राइम में चीज़ तो थोड़ी-सी मुझे आप कह दीजिए अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ एम या मान लीजिए मैं काम करने के लिए जाता हूँ कहीं पे भी और अगर मैं कंट्रोल के साथ एम दबाऊँगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ओपन होती हैं, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे पहुँचेंगे। अब इसके बाद अगर मैं जाता हूँ ईआरपी पे, तो ईआरपी पे क्या है, वही चीज़ें हैं। एंट्रियाँ आप सारी पास कर लीजिए यहाँ पर और एंट्रियाँ बाद में देखनी हो आपने कितनी एंट्रियाँ पास कर दी हैं, तो आप डे बुक पे जाके देखेंगे जो कि यहाँ नहीं है। आपको डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको डे बुक ये देखने को मिल रहा है। जबकि हम प्राइम पे क्या देखते हैं, जहाँ एंट्रियाँ पास करें जस्ट उसी के नीचे डे बुक है। तो अच्छी चीज़ है, डे बुक में जा करके आप चीज़ों को वहाँ से देख भी सकते हैं आपने कितनी एंट्रियाँ पास की हैं। तो अभी तो जस्ट हमने बनाया है, हमने एक भी एंट्री पास नहीं की है। तो ये आपको प्राइम पे देखने को मिलेगा कि जस्ट आप एंट्री पास करिए और उसी के नीचे देख लीजिए आपने क्या बनाया है एक्चुअल में, ठीक है? अगर आपको ईआरपी यूज़ करना है और आपको जीएसटी वगैरह इनेबल करना है, तो आप इसके लिए क्या करते हो, आपको फीचर्स पे जाना पड़ेगा, आप F11 दबाओगे और यहाँ से आपको स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस पे जाना पड़ेगा, कंपनी सेलेक्ट करेंगे आप और यहाँ पर ये जीएसटी वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ईआरपी का भी लेटेस्ट वर्ज़न होना चाहिए आपके पास, 6.6 है लेटेस्ट वर्ज़न, वहाँ पर आपको जीएसटी देखने को भी मिलेगा। ईआरपी का अगर कोई पुराना वर्ज़न होगा तो जीएसटी देखने को भी नहीं मिलेगा। लेटेस्ट वर्ज़न है अगर आपके पास ईआरपी का तो आपको टीडीएस, वैट या जीएसटी ये सारे टीसीएस ये सब को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर जो हम प्राइम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्राइम में तो सब कुछ होगा ही होगा। अगर मैं F11 दबाऊँगा और यहाँ से देखिए टैक्सेशंस में जा कर के तो यहाँ पे टैक्सेशन में जीएसटी है, टीडीएस है, टीसीएस है और भी ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप यस करते जाइए और आप यहाँ पे देखते जाइए, एक पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं, ठीक है? ईआरपी पे क्या है, ईआरपी पे भी वही चीज़ है। आप यहाँ पर आकर के कहाँ पे गए थे हम लोग? तो पहले आपको कंपनी फीचर्स पे जाना रहेगा, तो आप कंपनी पे फीचर्स पे जाने के लिए F11 दबाइए, इसके बाद टैक्सेशंस पे चले जाइए, कंपनी सेलेक्ट करिए और यहाँ से आपको टैक्स से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है? तो जो चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं, यानी बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अच्छा अंतर कुछ है भी वो भी दिखाता हूँ मैं आपको।
ये मेरे पास ईआरपी का लेटेस्ट वर्जन है। अगर मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद आपको इन्वेंटरी बुक्स दिखेंगे, इसके बाद लिस्ट ऑफ अकाउंट्स दिखेंगे, इस टाइप से चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। अगर मैं जीएसटी इनेबल करता हूँ तो क्या दिखाई देगा, चलो वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से F11 करता हूँ, सैचुरेट टैक्सेशंस पे जाता हूँ और मैं पहले वाले ऑप्शन को जीएसटी को यस करता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले को भी यस करता हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं इनको मैं ऐसे रहने देता हूँ और मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। मैंने जीएसटी इनेबल किया है जस्ट। अब इनेबल करने के बाद क्या चीज़ें बदलेंगे, मैं यहाँ पे स्टैट्यूटरी टैक्सेशंस में आता हूँ। यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे जीएसटी देखने को मिल रहा है आपको। इनेबल करेंगे तो देखने को मिलेगा। अगर हम प्राइम पे जाकर देखते हैं तो यहाँ से मैं प्राइम पे आ गया। अब प्राइम पे मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, मैंने किसी चीज़ में कोई छेड़खानी नहीं करी है। इसके बाद भी अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाऊँगा तो आप देखेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर आपको जीएसटी देखने को मिल रहा है। एमएसएमई ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है तो एक और चीज़ अच्छी से ऐड हो गई है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो चीज़ें 19-20 वही है। आप चाहे ईआरपी यूज़ करें, चाहे आप प्राइम यूज़ करें, अगर दोनों में ही आप कंपेयर करेंगे तो आपको जिसमें बेहतर लगे, जैसे यहाँ पे बैकअप वगैरह लेने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है डेटा का ऑप्शन। अब वहाँ पे आपको बैकअप लेना रहेगा तो क्या करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बैकअप लेने के लिए आप सिंपली ऑल्ट F3 दबाइए और इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यानी थोड़े बहुत चीज़ें आपको चेंजेस दिखेंगी ईआरपी और प्राइम में। बाकी एक हद तक अगर देखेंगे दोनों को क्रिएटर एक ही हैं। टेली सॉल्यूशंस ने ही बनाया है टेली ईआरपी और टेली सॉल्यूशंस ने ही बनाया है टेली प्राइम। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। ईआरपी आप 32 बिट पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 64 बिट पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्राइम आपका 64 बिट पे ही इंस्टॉल होगा, 32 बिट पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। ईआरपी आपका 1 जीबी रैम पे भी बढ़िया से चलता है। प्राइम का जो लेटेस्ट वर्ज़न है, कम से कम 2 जीबी रैम चाहिए या फिर आप 4 जीबी रैम पे होगा तो और बेहतर काम करेगा। तो ये थोड़ी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो थोड़े बदलाव आएँगे सिस्टम रिक्वायरमेंट में। बाकी आप देख लीजिए आपको जो भी बेहतर लगे आप उसका यूज़ कर लीजिए। टेली प्राइम बेहतर लगे टेली प्राइम यूज़ करिए, टेली ईआरपी 9 बेहतर लगे टेली ईआरपी 9 यूज़ करिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि कोशिश करिए कि आप टेली प्राइम यूज़ करें क्योंकि अब टेली ईआरपी 9 बहुत पुराना हो गया है। आगे आने वाले समय में टेली प्राइम का ही इस्तेमाल होगा चारों तरफ, तो आपको उसको सीख लेना है। और अगर आप इससे पहले ईआरपी पे आप अकाउंटिंग कर रहे थे, प्राइम पे स्विच नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका डेटा लॉस हो जाएगा, तो इस पे भी मैंने वीडियो बना दिया है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास टेली ईआरपी 9 में कोई डेटा है और आप उसको टेली प्राइम में डालना चाहते हैं, तो ये आप कैसे करेंगे। बाकी आगे की एंट्रियाँ जो होंगी वो आप टेली प्राइम में पास करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। आज की क्लास फिलहाल ये पे समाप्त हो गई। आज तो हम दोनों में बस चेंजेस देख रहे थे, क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं अगर हम ये प्राइम यूज़ करते हैं या ईआरपी यूज़ करते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।